माँ गौरी आज अत्यंत प्रसन्न है। समय व्यतीत हुआ। आज विनायक ने माँ को कहा, माते, मेरा हृदय चाहता है मैं आपकी सेवा करूं, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं माँ। माँ ने कहा, विनायक तो ठीक है, आज के बाद मैं तुम्हें अपने अंतःपुर के द्वार पर द्वारपाल नियुक्त करती हूं। तुम मेरे द्वारपाल बन जाओ और आज के बाद मेरी अनुमति के बिना किसी को भी द्वार के भीतर प्रवेश नहीं करने देना है। विनायक ने कहा, ठीक है माताश्री, मैं आज से ही अपने कर्तव्य पथ पर नियुक्त हो जाता हूं। जैसे विनायक जाने लगे, मां गौरी ने कहा, तनिक रुको तो पुत्र, बिना शक्ति के द्वारपाल का कर्तव्य वहन कैसे करोगे? उसी समय मां ने नेत्र मूंदे और अपनी संपूर्ण शक्तियों का चिंतन किया। और जैसे ही मां ने शक्तियों का चिंतन किया, एक दिव्य शक्ति दंड, एक डंडा मां के हाथ में प्रकट हो गया। मां ने कहा, लो विनायक, ये मेरा शक्ति दंड है, इसके सामने ब्रह्मांड की सारी शक्तियां विफल हो जाएंगी। जाओ, इस शक्ति दंड को ग्रहण करो और द्वारपाल की भूमिका में नियुक्त हो जाओ। विनायक ने कहा, माते, मैं आपको वचन देता हूं, मैं अपने प्राणों का त्याग कर दूंगा, लेकिन किसी को भी मां, किसी को भी इस अंतःपुर के भीतर प्रविष्ट नहीं होने दूंगा। मां ने जैसे ही सुना प्राणों का त्याग कर दूंगा, मां ने उसी समय अपने पुत्र के होंठों पर हाथ रख दिया। नहीं नहीं पुत्र, प्राणों के त्याग करने की बात आज की है, अगली बार मत करना। जानते हो कितने यत्नों से तो तुम मेरे जीवन में आए हो। एक मेरा ऐसा पुत्र मुझे मिला है जो सदैव मेरी दृष्टि के सामने रहता है। उसी समय विनायक ने देखा माताश्री तो उदास हो गई। उसी समय माँ के आंखों से अश्रु पहुंचे। कहने लगा, अच्छा माताश्री, नहीं कहूंगा, अब आप मुस्कुरा के दिखाइए, मुझे एक सुंदर सी मुस्कान दीजिए। माँ ने मुस्कान दी और उसी समय विनायक अंतःपुर के द्वार पर नियुक्त हो गए। और कहते, इधर क्या हुआ? इधर आज महादेव ध्यान से उठे और ध्यान से उठते ही महादेव को गौरी का स्मरण हो आया और महादेव सीधा गौरी से भेंट करने के लिए कैलाश पर पहुंचे। और जैसे ही आज अंतःपुर में प्रवेश करने लगे तो उसी समय विनायक ने महादेव का मार्ग अवरुद्ध कर दिया। विनायक ने कहा, रुकिए रुकिए, कहां प्रविष्ट हो रहे हैं? महादेव ने देखा, ये कौन बालक है जो गौरी के द्वार पर खड़ा है? विनायक को देखकर महादेव ने कहा, पुत्र कौन हो तुम? विनायक ने उसी समय कहा, प्रश्न ये नहीं है कि मैं कौन हूं, प्रश्न ये है आप कौन हैं और कहां चले जा रहे हैं? महादेव ने देखा, ये कौन है बालक? महादेव कहने लगे, मैं इस कैलाश का स्वामी हूं और कैलाश पर आने के लिए मुझे किसी की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। तुम बताओ, तुम कौन हो? जैसे विनायक ने सुना, कहने लगा, कैलाश का स्वामी? अरे इस कैलाश की स्वामिनी तो मेरी माता है। मैं गौरी पुत्र हूं और मेरी माता ही कैलाश की स्वामिनी है। आप कैलाश के स्वामी कब से हो गए? अच्छा अच्छा, आपके वेश को देख करके लगता है मेरी माता से भिक्षा चाहिए, भिक्षा मांगने के लिए आए हैं। अरे भिक्षुक महाराज, बाहर प्रतीक्षा कीजिए, मेरी माता जब बाहर आएंगी आपको झोलियां भर भर के भिक्षा देंगी, इसलिए बाहर प्रतीक्षा कीजिए। महादेव को आज उस बालक की बातें बड़ी विचित्र लग रही हैं। सोचने लगे, गौरी पुत्र, गौरी ने एक और पुत्र को जन्म दिया और मुझे ज्ञान नहीं है। महादेव ने नेत्र मूंदे और सारी घटना को अपनी दिव्य दृष्टि से देख लिया। महादेव मुस्कुराकर गौरी पुत्र को कहने लगे, पुत्र, अगर तुम गौरी पुत्र हो तो मैं तुम्हारा पिता हूं, तुम्हारी माता का पति हूं, इस नाते तुम मेरे भी पुत्र हुए। इसलिए अब पुत्र मार्ग छोड़ो, मुझे तुम्हारी माता से मिलना है, मुझे भीतर जाने दो। विनायक ने अपने दंड को उस द्वार पर लगा दिया। कहने लगा, क्षमा कीजिएगा, मेरी माता ने तो आपके बारे में नहीं बताया था। जब तक मेरी माता बाहर आकर के ये नहीं कह देती तब तक आप भीतर प्रवेश नहीं कर सकते। कहते, जैसे ही विनायक ने उच्च स्वर में बात की, सारे शिवगण भी वहां पर आ गए। शिवगण आगे बढ़कर कहने लगे, पुत्र, जानते हो किनका मार्ग रोक रहे हो? पूरे ब्रह्मांड में जिनका आदेश चलता है तुम उनका मार्ग अवरुद्ध कर रहे हो। विनायक ने कहा, चलता होगा इनका ब्रह्मांड में आदेश, लेकिन मेरी माता के अंतःपुर में केवल मेरा आदेश चलता है। मेरी आज्ञा के बिना कोई भीतर नहीं जा सकता और यही मेरा अंतिम निर्णय है। महादेव ने सुना, समझ गए इस बालक के बुद्धि पर अभिमान का मल है। महादेव ने अपने गणों को कहा, जाओ जाओ, इस बालक की बुद्धि पर जो अभिमान का मद है इसे उतार फेंको। युद्ध करना पड़े तो युद्ध करो, शक्ति का परिचय देना पड़े तो शक्ति का परिचय दो, लेकिन इस बालक को अंतःपुर के द्वार से हटाओ। महादेव ये आदेश देकर के चले गए।
आज सारे गण एक एक करके आगे आए। नंदी ने जैसे ही अपनी शक्ति से उस पर प्रहार करना चाहा, विनायक ने अपना दंड आगे किया और नंदी पर जोर से प्रहार किया और नंदी दूर जाकर के गिरे। भृंगी आगे आए, भृंगी पीछे से विनायक को पकड़ के गिराने लगे तो विनायक ने जोर से भृंगी पर पद प्रहार किया और भृंगी भी दूर जाकर के गिरे। वीरभद्र आगे आए, मकराक्ष आगे आए, एक एक करके सारे गण आए, लेकिन विनायक ने सबको परास्त कर दिया। अब की बार गणों ने देखा हमें सम्मिलित रूप से आक्रमण करना चाहिए। सारे गण एक साथ जैसे विनायक पर हमला करने लगे, विनायक ने अपने शक्ति दंड का संधान कर दिया और वह शक्ति दंड सब पर वज्र की तरह टूटा और सारे गण हताहत हो गए, शत विक्षत हो गए। त्राही माम करते महादेव के समक्ष पहुंच गए। महादेव, वह बालक तो अत्यंत शक्तिशाली है। महादेव की भ्रिकुटी तन गई। उसी क्षण महादेव ने समस्त देवगणों का आवाहन किया। इंद्र, सूर्य, वरुण, विष्णुदेव, ब्रह्मदेव सभी प्रकट हो गए। भगवान शिव ने कहा, जाइए जाइए, उस बालक के बुद्धि पर अभिमान के मल को उतारिए, उसे युद्ध में परास्त कीजिए और अंतःपुर के द्वार से हटाइए। सारे देवगण आज उस अंतःपुर के द्वार पर आ गए। सबने पहले बातों से समझाने का प्रयास किया, लेकिन विनायक नहीं समझे। उसी समय भगवान विष्णु ने कहा, साम दाम दंड भेद, कोई भी नीति अपनानी पड़े तो देवराज आगे बढ़िए, इस बालक को अंतःपुर के द्वार से हटाइए। देवराज ने अपने वज्र का प्रहार विनायक पर कर दिया। विनायक ने शक्ति दंड से वज्र को निस्तेज कर दिया। उसी समय सारे देवगणों ने मिलकर के जैसे विनायक पर प्रहार किया, विनायक ने अपनी शक्ति दंड से सबको पीटना शुरू कर दिया। देवगण मूर्छित होकर के भूमि पर गिरने लग गए। ब्रह्मदेव आगे आए, कहने लगे, शांत पुत्र शांत, देखो मेरे पास कोई अस्त्र नहीं है, मैं लड़ने के लिए नहीं आया हूं। विनायक पुत्र, देखो तुम्हारी माता भी मेरा बड़ा सम्मान करती है, मेरी बात मानो, महादेव को भीतर जाने दो। विनायक ने जैसे पितामह ब्रह्मा की यह बात सुनी, बिना उसका उत्तर दिए विनायक ने अपने दंड को उठाया और ब्रह्मदेव के मस्तक पर जोर से वह डंडा मार दिया। ब्रह्मदेव के रुधिर की धारा फूट पड़ी मस्तक से। भगवान विष्णु ने देखा तो क्रोध में आ गए, कहने लगे, बस विनायक बस, हम बालक जान करके तुम्हें क्षमा कर रहे हैं, लेकिन ब्रह्मदेव तो वयोवृद्ध हैं। तुमने आज ब्रह्मदेव पर आक्रमण करके अपनी वाचालता का परिचय दिया है। लो लो, मेरे सुदर्शन चक्र का सामना करो। और भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र का संधान कर दिया। विनायक ने अपने शक्ति दंड को आगे किया और आज शक्ति दंड के सामने प्रभु का चक्र भी निस्तेज हो गया और भगवान विष्णु पर विनायक ने जोर से डंडे से प्रहार किया और भगवान विष्णु पर वह दंड मार दिया। अब की बार जैसे ही भगवान विष्णु पर विनायक ने प्रहार किया तो महादेव आज रौद्र रूप धारण करके अंतःपुर के द्वार पर प्रकट हो गए। महादेव की आंखें क्रोध से लाल हो गई, कहने लगे, बस विनायक बस, हम बालक जान करके तेरे हर अपराध को क्षमा कर रहे हैं, लेकिन यह अक्षम्य अपराध है, पाप है। ब्रह्मदेव का सम्मान तो मैं स्वयं करता हूं, विष्णुदेव तो मेरे आराध्य हैं, तुमने मेरे आराध्य पर प्रहार कर दिया। तेरे अभिमान का मल जो बुद्धि में बैठा है, अभी शीश को कटना होगा। तुम्हें अपने शक्ति दंड पर अभिमान है तो ले विनायक, मेरे प्रहार का सामना कर। और इतना करते ही महादेव ने अपने त्रिशूल को उठा लिया। त्रिशूल आज करोड़ों सूर्यों की ज्वालाओं से जाज्वल्यमान हो गया और महादेव ने कहा, सावधान विनायक सावधान। और महादेव ने अपने त्रिशूल का संधान कर दिया। त्रिशूल आगे बढ़ने लगा, हवा को चीरता हुआ त्रिशूल आया। उसी समय विनायक ने शक्ति दंड को आगे कर दिया, लेकिन महादेव के त्रिशूल के सामने वह शक्ति दंड नीचे गिर गया और देखते ही देखते विनायक के शीश पर आकर के उस त्रिशूल ने प्रहार किया और कुछ ही क्षणों में विनायक का शीश धड़ से अलग हो गया। विनायक ने जोर से चित्कार की, माताश्री मेरी रक्षा कीजिए, माताश्री मेरी रक्षा कीजिए। और इतना कहके ही विनायक का धड़ निष्प्राण होकर के भूमि पर गिर गया। मां पार्वती जो अंतःपुर के भीतर थी, अपने पुत्र का यह करुणिक स्वर सुना, मां चिंतित हो गई। मेरा विनायक संकट में है, मेरा विनायक संकट में है। और मां भागी हुई अंतःपुर के द्वार पर आई। सामने निष्प्राण देह पड़ी थी विनायक की और शीश कटा पड़ा था। मां की आंखों से आज अश्रु धारा बहने लग गई। कौन है जिसने मेरी ममता की हत्या की है? किसने मेरे बालक की इतनी निशंसता से हत्या कर दी? दृष्टि उठाकर देखा तो सारे देवगण खड़े थे। मां ने पूछा, ब्रह्मदेव बताइए मेरे विनायक का वध किसने किया है?
विष्णुदेव, भ्राताश्री आप बताइए, मेरे विनायक का वध किसने किया है? आज सभी सिर नीचे करके खड़े हैं, कोई नहीं बोल रहा। मां ने विनायक का कटा हुआ शीश अपनी गोद में ले लिया, कहने लगी, विनायक, विनायक उठो पुत्र, उठो, देखो तुम्हारी माता आ गई है। पुत्र, तुम्हें भूख नहीं लगी? मैं तुम्हारे लिए अभी मोदक लेकर के आती हूं, मेरा पुत्र मोदक खाएगा। पुत्र, पुत्र नेत्र खोलो, नेत्र खोलो। आज मां रुदन करने लग गई। उसी समय ब्रह्मदेव आगे आए, कहने लगे, गौरी, गौरी तुम्हारा पुत्र बड़ा हठी हो गया था, बड़ा हट कर रहा था। मां गौरी ने कहा, पितामह, हठ विनायक नहीं करेगा तो क्या आप करेंगे? हट करना तो बालक का स्वभाव होता है। अगर बालक हट नहीं करेगा तो क्या एक वृद्ध हट करेगा? लेकिन ऐसा भी क्या हट किया मेरे बालक ने कि किसी ने उसका वध कर दिया? ब्रह्मदेव कहने लगे, गौरी, बात ही कुछ ऐसी थी। तुम्हारे पुत्र विनायक ने अभिमान में आकर के मेरे पर आक्रमण किया, मेरे आराध्य विष्णु देव पर आक्रमण किया, इसलिए महादेव ने उसका शीश धड़ से अलग कर दिया है। इतना सुनना था, मां का तो मानो भ्रिकुटी तन गई। मां ने अपने अश्रु पोंछे, कहने लगी, महादेव ने मेरे पुत्र का वध किया है। उसी समय मां खड़ी हुई और महादेव के समक्ष चली गई। महादेव, महादेव, आपसे मेरी ममता देखी क्यों नहीं जाती? पहले मेरे पुत्र कार्तिकेय का जन्म हुआ, आपने उसे कृतिका लोक में भेज दिया, मैं शांत रही। 6 वर्षों के बाद मेरा पुत्र लौट करके आया, आपने उसे तारकासुर के पास भेज दिया, मैं शांत रही। तारकासुर का वध करके मेरा पुत्र लौट करके आया, आपने क्रौंच पर्वत पर भेज दिया, मैं शांत रही। लेकिन आज मैं शांत नहीं रहूंगी महादेव, मेरे विनायक को पुनर्जीवित कीजिए। अगर आज मेरा विनायक नहीं रहा तो मैं सारी सृष्टि को समाप्त कर दूंगी। उसी समय मां भगवती ने देखते ही देखते अष्टभुजा कराल काली का रूप धारण कर लिया। मां ने विराट रूप धारण कर लिया और आज मानो मां रौद्र तांडव करने लग गई। उसी समय मां ने आवाहन किया, हे 64 योगिनियों प्रकट हो, प्रकट हो, हे 10 महाविद्याओं प्रकट हो, हे त्रिपुर सुंदरी, हे धूमावती प्रकट हो। और देखते ही देखते आज मां की 10 महाविद्याएं प्रकट हो गई। आज त्रिपुर सुंदरी, धूमावती, आज मां के अनेकों रूप वहां पर प्रकट हो गए। सबने कहा, आज्ञा करें भुवनेश्वरी, आज्ञा करें। क्या आज्ञा है? जाओ, जाओ, दिशा दिशा में जाओ, जहां पर भी जीवन हो नष्ट कर डालो, ग्रहों नक्षत्रों को लील जाओ, आज विनाश कर दो, तांडव कर दो, तांडव, सर्वत्र रौद्र तांडव कर दो। मां की वो 64 योगिनियां और 10 महाविद्याएं सर्वत्र हाहाकार मचाने लग गई। ग्रह नक्षत्र टूट टूट करके गिरने लग गए। आज सारे देवगण कहने लगे, महादेव, मां गौरी को शांत कीजिए, अन्यथा प्रलय से पहले ही यह सृष्टि समाप्त हो जाएगी। महादेव ने कहा, जाइए, उत्तर दिशा में जाइए, जो प्रथम शीश मिले उसे लेकर के वापिस आ जाइए। देवगण उत्तर दिशा में गए, एक गज का मस्तक लेकर के आए। महादेव ने वह गज का मस्तक लिया और उस गज के मस्तक को विनायक के निष्प्राण पड़े धड़ पर लगा दिया और उसी समय उसमें प्राणों का संचार कर दिया। विनायक उसी समय जागृत हो गए और विनायक ने जोर से आवाज दी, माताश्री, माताश्री, शांत हो जाइए, देखिए आपका विनायक पुनर्जीवित हो गया है। मां, शांत हो जाइए। मां ने अपने पुत्र का स्वर सुना, मां सौम्य रूप में आ गई। देखा सामने मेरा पुत्र है, मां भागी गई, अपने पुत्र को गले से लगा लिया। जैसे ही उसके गालों को चूमने लगी, यह क्या? पुत्र के मस्तक पर तो गज का मस्तक लगा हुआ था। आज मां महादेव के पास आई, कहने लगी, स्वामी, जब मैंने अपने पुत्र के मुख की रचना की थी तो सृष्टि के सुंदरतम तत्वों का चिंतन करके पुत्र का मुख बनाया था, पर देखिए ना, आपने मेरे पुत्र के धड़ पर गज का मस्तक लगा दिया। इस गज मस्तक के कारण कहीं मेरा पुत्र हंसी का पात्र तो नहीं बन जाएगा संसार के अंदर? क्या जगत इस गज वदना को स्वीकार करेगा? गज मस्तक के साथ मेरे पुत्र का सम्मान करेगा? महादेव मुस्कुराकर कहने लगे, गौरी, तुम चिंता न करो। अगर तुम्हें जरा सी भी आशंका है तुम्हारे मन में, तो हम तुम्हारे पुत्र को आज वरदान देते हैं। तुम्हारा पुत्र आज से प्रथम पूज्य कहलाएगा। सारे जगत में हर देवता की पूजा से पहले तुम्हारे पुत्र की पूजा की जाएगी। और हाँ गौरी, हम आज से तुम्हारे पुत्र को सभी गणों का अध्यक्ष नियुक्त करते हैं। ये गणाधीश कहलाएगा और सारा जगत इसे गणेश और गणपति कहकर के संबोधित करेगा।
तो बोलिए प्रथम पूज्य श्री गणपति महाराज की जय। गौरी पुत्र गणेश की जय। जैसे ही प्रभु ने यह वरदान दिया, आज सारे देवगण कहने लगे, महादेव, हे माँ गौरी, आज आपने प्रथम पूज्य की उपाधि गणपति को दी है, तो हम ब्रह्मांड का प्रथम पूजन आज स्वयं अपने हाथों से करना चाहते हैं। उसी समय प्रभु ने आज्ञा दे दी। उसी समय आज गणपति भगवान को एक उच्च स्वर्ण सिंहासन पर बिठा दिया गया। सब देवगणों ने आज आरती के थाल सजाए और आज सब गणपति गणेश की आराधना करने लग गए और सब ने आज हाथों में आरती का थाल पकड़ा है और आज किस प्रकार से सब गणपति लंबोदर की आराधना कर रहे हैं। आए भक्तजनों, हम सब मिलकर के भी आज इस प्रथम पूजन में सम्मिलित होते हैं और गणपति गणेश की आराधना करते हैं, उनके चरणों में यह वंदन भाव पुष्प अर्पित करते हैं। पतये गजवदना विनायकाय नमः। ओम नमो विघ्नराजाय गौरीपुत्राय गणपतये नमः। गणपतये नमः।
और आज सब देवों ने मिलकर के प्रथम पूज्य गणपति जी का प्रथम पूजन किया और इस प्रकार से हमारे गणपति प्रथम पूज्य बन गए, विघ्नहर्ता बन गए।